ह्यूमन बॉडी के अंदर टिश्यू हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनके सब टाइप होते हैं, डिटेल में इनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले अपना सब्जेक्ट देख लें। तो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। अब इसके जो हमारे यहाँ पे यूनिट सेकंड है सेल, इसको ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट थर्ड हमारे जो यहाँ पे टिश्यूज है, इसका सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टिश्यूज हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके टाइप देखेंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, मस्कुलर टिश्यू हो गए, नर्वस टिश्यू हो गए, और साथ में इनके सब टाइप हो गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम टिश्यूज देखेंगे, साथ में हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनके टाइप सब टाइप, इसको एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको जाननी होंगी। जैसे क्या था, इससे पहले जो हम लेक्चर आपको कवर करा रहे थे उसमें आपको एमसीक्यूज नहीं करा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये आपका जो लेक्चर है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज, तो इसमें कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं एग्जाम में, उनको भी हम आपको बताएंगे, जो कि आपके जो ईयर वाइज एग्जाम होने वाले हैं, एनुअल एग्जाम, इनमें भी काम आएंगे। इसके बाद आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी काम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले आपके डिटेल में आपको पढ़ा देंगे आपके ये एपिथेलियल टिश्यूज और टिश्यू हमारे क्या होते हैं। उसके बाद में हम आपको 10 से 12 एमसीक्यू बिल्कुल सेपरेटली अलग से कराने वाले हैं इसी में, और इस पूरे टॉपिक में से जहाँ से और आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे हम बता देंगे। तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे हमारे टिश्यूज क्या होते हैं। पहले आपको समझना होगा, यूनिट हमारी टिश्यू है, तो टिश्यूज हमारे क्या होते हैं। लेक्चर की स्पीड आपको कम लगे तो स्पीड आप थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं, आपको ऐसे लगे मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो ठीक है। तो सबसे पहले टिश्यू हमारे क्या होते हैं, इससे पहले हमने देखिए लेक्चर देखा था हमारा सेल। सेल हमारे क्या होते हैं, तो सेल से मिलकर हमारे क्या होते हैं, टिश्यूज बने होते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमारी बॉडी की सबसे जो छोटी यूनिट होती है हमारी क्या होती है, हमारी सेल होती हैं। ये हो गई हमारी सेल। सेल से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं। और टिश्यूज से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, तो टिश्यूज से मिलकर बनते हैं हमारे यहाँ पे ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, ऑर्गन से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, तो इसके बाद बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारे क्या बनता है, तो बनता है हमारे यहाँ पे बॉडी। तो ये क्या होती है, एक तरह से हमारी साइकिल होती है जो हमारी बनती है। जैसे कि सबसे पहले हमारी सबसे छोटी यूनिट कौन होती है बॉडी में, हमारी सेल होती हैं। सेल से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज हमारे क्या होते हैं अभी देखेंगे हम। तो टिश्यूज हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे एपिथेलियल टिश्यू हो गए, इसके बाद में हमारे क्या हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं हमारे, मस्कुलर टिश्यू हो जाते हैं हमारे, और जो आगे हम देखने वाले हमारे टिश्यू हो गए। अच्छा, टिश्यूज से मिलकर जैसे हमारे ऑर्गन बनना है बॉडी, हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारा स्टमक हो गया, पेट जिसको हम कहते हैं, स्टमक हमारा हो गया, साथ में हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज बनता है कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, तो हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ऑर्गन से मिलकर क्या होता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे सेल से मिलकर टोटल हमारी प्रोसेस आगे चलती है, इसके बाद में हमारे टिश्यूज से मिलकर हमारी पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, ये एक तरह से हमारा ग्रुप होता है। किसका होता है, सेल का ग्रुप होता है। भाई यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, इन सभी से मिलकर हमारे क्या बने, टिश्यू बने। तो सीधा यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का जो ग्रुप होता है, सॉरी सेल्स का ग्रुप होता है, उनसे मिलकर हमारे क्या बनते हैं, हमारे टिश्यूज बनते हैं। तो हमारा जो कि स्ट्रक्चर मतलब सिमिलर होते हैं हमारे स्ट्रक्चर और हमारे फंक्शन में। तो पहली लाइन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। सेकंड पे आते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि हमारी जो हिस्टोलॉजी होती है इसको हम क्या कहते हैं, मतलब किसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए, हमारे जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की स्टडी क्या कहते हैं, हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेजर टिश्यूज। अभी हमने आपको बताया सेल से मिलकर हमारी टिश्यूज, तो सेल्स को यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम सीधा टिश्यूज की बात करें तो क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनसे मिलकर हमारे ऑर्गन बनते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। वही इस पॉइंट में यहाँ पे है, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मेजर टिश्यूज। मेजर टिश्यूज हमारे कौन से होते हैं, जैसे एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, और हमारे होते हैं। तो ये हमारे हो गए, इनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है, जो कि हमारे विद डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो हमारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, जो हमारे मेजर टिश्यूज हैं जिनके मिलकर हमारी बॉडी बन रही है, ये हमारे क्या होते हैं, शेप, साइज में, टाइप्स में हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब सेल के टाइप होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ सेल्स, लेकिन ये शेप और साइज में क्या हो सकते हैं, हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। आगे हम इनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, वहाँ पे आपको इसका
पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ईच टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू मेंटेन होम्योस्टेटिस एंड इट्स सर्वाइवल। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमारे क्या अभी एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं हमारे, ठीक है, उनके फंक्शन अलग होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके फंक्शन हमारे अलग होते हैं, और हमारे जो मस्कुलर होते हैं, हमारे जो नर्वस होते हैं, सभी के फंक्शन अलग होते हैं। वही है कि हमारे जो ईच टिश्यू होता है परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम हमारे ये करते हैं। तो हमारा द बॉडी ऑर्गन आर कंप्राइजेस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारी जो बॉडी है मेनली हमारे 4 टाइप के मेजर टिश्यूज से मिलकर हमारी बनी है, जो अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अच्छा देखिए, इसमें डेफिनेशन की बात करें, ये आपको दिख रहा है। अगर आप ओनली टिश्यू की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इतना आप लिख देंगे ना, आपका चल जाएगा। कहते हैं स्टूडेंट शॉर्ट में सर डेफिनेशन बता दीजिए, इतनी आपकी ये शॉर्ट में है, ठीक है। बाकी आप इसको लिखना चाहें तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। तो मेनली हम देख रहे हैं टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में हम देखेंगे, एक एक दो लाइन, बाकी आगे इनको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे क्या होते हैं? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। देखिए यहाँ पे हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं और हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे बेसिकली हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी पे क्या होता है, हमारी बॉडी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी स्किन कर रही है। स्किन हमारी किससे मिलकर बनी होती है? हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज थोड़ा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। देखिए हमारे जो मसल्स होते हैं, मूवमेंट हम कैसे करते हैं? हमारी मसल से करते हैं। मसल्स हमारी किससे मिलकर बनी होती है? हमारी मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू को हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे एडिपोज टिश्यू हो गए, साथ में यहाँ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गए, इस तरह से, ठीक है। ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड, उसको भी यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन जाता है, ब्लड जो होता है किस तरह का टिश्यू होता है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू दी बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कराता है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यहाँ पे नर्वस टिश्यूज। देखिए नर्वस टिश्यूज से मिलकर हमारे जो न्यूरॉन वगैरह बने होते हैं, सभी हमारे इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। देखिए नाम में ही पता चल जाता है, ठीक है। इट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे डिटेल में इनको देख लेंगे। अब देखिए ये हमने और करके यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही सिमिलर इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन वही है हमारे यहाँ पे 4 टाइप के होते हैं यहाँ पे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज है इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू मेन चीज आपको क्या क्या याद रखनी है यहाँ पे पढ़ते में, सबसे पहले तो ये कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, सेकंड ये कि इनके काम क्या होते हैं, और थर्ड ये कि ये कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे लाइन है, एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द अदर टिश्यूज। देखिए क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, सीधा इस तरह से आप समझिए, जैसे क्या है हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, तो इस तरह से नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ये क्या हो रहा है, हमारा जो एक्सटर्नल हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो इसमें हमारी क्या होती है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी होती है ये स्किन, ये हो जाती है हमारी स्किन, जो कि हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है यहाँ पे, जो हमारा आउटर लेयर होती है। तो ये क्या होता है, स्किन जो होती है ये हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो क्या करती है यहाँ पे, कितने काम होते हैं इसके? सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को, ठीक है ना, कवरिंग करे, प्रोटेक्ट करे बॉडी को। एक तो ये फंक्शन हो गया किसका, एपिथेलियल टिश्यूज का। सेकंड यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एक्सक्रीशन कराने का काम करती है। क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी से पसीना आता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है, एक्सक्रीशन होता है, तो उसको हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पे काम होता है हमारी स्किन का, एपिथेलियल टिश्यूज का। प्रोटेक्टिंग करने का काम हमने आपको इसमें बता ही दिया, और एब्जॉर्बिंग करने का काम भी इसका होता है। जैसे आपकी विटामिन डी होती है, सुबह सुबह आप सूरज के नीचे बैठते हैं, विटामिन डी आपको मिलती है, तो ऐसी थोड़ी ना आप मुंह से खा रहे हैं उसको, आपकी जो क्या होती है स्किन होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो आपके यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन होता है, काम होता है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सेल्स विद मिनिमम इंट्रासेलुलर स्पेस एंड सो हेल्प इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। वही पॉइंट जो अभी हमने आपको बताया था। देखिए हमारे जो ओल्ड टाइप के जितने भी टाइप के सब टाइप आगे हम देखेंगे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये हमारी बनी होती हैं विद मिनिमम इंट्रासेलुलर स्पेस। मतलब कि हमारे जो एपिथेलियल यहाँ पे वो है टिश्यूज, इनमें जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारा ये
पाया जाता है, बाकी हमारा सेलुलर होता है, ठीक है। और साथ में हेल्प करते हैं किसमें, प्रोटेक्शन करने में, एब्जॉर्प्शन करने में, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, ये अभी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दिस टिश्यूज टाइप कवर द बॉडी एंड लाइंस द कैविटीज होलो ऑर्गन्स ट्यूब्स। ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, जैसे एक तो हमारी स्किन को बाहर से इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, ये हो गया। अच्छा, इंटरनल ऑर्गन किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट क्या है हमारा, ये हमारा एक होलो ऑर्गन है, और इसकी जो हार्ट की जो इंटरनल लेयर होती है ना, हमारी इनर लेयर, अंदर वाली लेयर, ये किससे बनी होती है, ये हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। अब ये जो हमारी इनर वाली लेयर है क्या करे, इसको प्रोटेक्ट करे बाहर से, बॉडी का जो हमारा इन्वायरमेंट है तो उससे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करिए किसको, हार्ट को। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम करे, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर ना होके जो इंटरनल लाइनिंग होती है ना, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग करती है यहाँ पे इनर साइड में, तो ये किसका होता है, ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे होते हैं। वही पॉइंट में सीधा यहाँ पे है, हमारे जो टिश्यूज होता है एपिथेलियल टिश्यूज, ये हमारे कवर करते हैं बॉडी को, बॉडी कवर कर रहे हैं, स्किन से कवर कर रहे हैं, और साथ में लाइन कर रहे हैं कैविटीज होलो ऑर्गन्स ट्यूब्स को। ये पॉइंट क्लियर है आपका। नेक्स्ट इसमें, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। देखिए क्या होता है, हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारे ग्लैंड्स के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। पूरा डिटेल में आगे हम इसको देखने वाले हैं। द सेल्स लाई ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे बेसमेंट वगैरह मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, बेसमेंट मेम्ब्रेन गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एपिथेलियल लेयर। देखिए आगे हमारे इसके सब टाइप में स्ट्रक्चर आने वाले हैं, वहाँ पे जो बेसमेंट हमारी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये किस तरह से सपोर्ट करती है यहाँ पे टिश्यूज़ का, एपिथेलियल टिश्यूज़ को, टोटल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है, जो बच्चे यहाँ पे इसको लिखना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। देखिए पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे इसके टाइप्स, और टाइप्स के अंदर आएंगे यहाँ पे इसके सब टाइप, और यकीन मानिए ये जो इसके टाइप और सब टाइप है ना, इनके अंदर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपके बनते हैं इस टॉपिक से। टिश्यूज़ वाले पोर्शन से सबसे ज़्यादा आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो आपके एपिथेलियल टिश्यूज से ही बनेंगे और इस पोर्शन से बनेंगे। तो मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम तो यहाँ पे नॉर्मली हम कह सकते हैं हमारे जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं ये हमारे सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रैटिफाइड जो होते हैं इनको कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं, और ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बने होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लेयर से। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। इन सिंपल एपिथेलियम आर अरेंज इन ए सिंगल लेयर। वही जो हमारे यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं ये सिंगल लेयर में हमारे अरेंज्ड होते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड एज, ये टाइप था, अब ये सब टाइप में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियम होते हैं फर्दर बाद में हमारे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स। अब देखिए जब हमने नोट्स बनाए थे ना थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखा गया, हमें खुद नहीं पता किस तरह से ये हो गया। फिलहाल इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो जूम करके आप देख सकते हैं, वरना हम पढ़ के बता रहे हैं, किसी वर्ड में आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए। इट कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल लेयर, हमारे जो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं ये सिंगल लेयर से मिलकर हमारे बने होते हैं। कंप्राइजेस मीन्स हमारे बने होते हैं, जो कि हमारी कैसी होती है, फ्लैट होती है, स्केल लाइक हमारी सेल्स होती है, जो अलाउ करते हैं डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू टिश्यूज। सीधा स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है, सिंगल लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है। फ्लैट होती है तो ये आप देख सकते हैं फ्लैट स्केल लाइक सेल्स, ये देख रहे हैं बिल्कुल ये फ्लैट है आपकी, ठीक है। आपकी जो डेफिनेशन है ये हमारी यहाँ पे इसके एनाटॉमी से बनी हुई है, इसके स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक पॉइंट है सब्सटेंसेस थ्रू टिश्यूज, मतलब अलाउ करती है डिफ्यूजन को। तो आपने देखा होगा फार्माकोलॉजी में, सेकेंडरी में, अच्छा आपका, ठीक है। क्या होता है देखिए हमारे जो टिश्यूज होते हैं, हमारी सेल्स होती हैं, इनसे क्या होता है हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस हो, जैसे हमारा एक्टिव डिफ्यूजन हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया, इसमें सब्सटेंस क्या करता है इनको अक्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है। तो यहाँ पे क्या करती है हमारी जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ये अलाउ करती हैं सब्सटेंस को डिफ्यूज होने के लिए, उसको पार करने के लिए। यहाँ पर आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी में जाकर आप इसको पढ़ेंगे। इट लाइंस द कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। अब हमारे जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज होती है हमारे लाइंस करते हैं, हमने भी आपको बताया था ना, जो हमारी बॉडी के इंटरनल होलो ऑर्गन होते हैं उनको लाइनिंग करने का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पे हमारे जैसे हार्ट होता है, हमारा दिल हो गया, हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, और साथ में लिम्फेटिक
वेसल्स हो गई। तो इनको लाइनिंग करने का काम किसका होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज का होता है। यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि भाई हमारा जो हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये किस टिश्यूज से लाइनिंग होती हैं, या कौन से टिश्यूज इनको लाइनिंग करते हैं। आपका यहाँ अगर वहाँ पे डायरेक्टली एपिथेलियम टिश्यू दिया हुआ है तो वो आपका आंसर होगा, अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो वो आपका आंसर होगा। इंडोथेलियम या इंडोथेलियम आपका दिया हुआ है तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं लोकेशन, ठीक है। लोकेशन करके भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इनकी लोकेशन होती है। तो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, जो कि इनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे न्यूक्लियस होते हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड हमारे यहाँ पे सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम। देखिए नाम याद रखना क्योंकि डेफिनेशन में सीधा आपको नाम मिलेगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। काफ़ी टाइम हमें स्ट्रक्चर को बनाने में लगा है, लेकिन काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके आए हैं। तो ये आपका हो जाता है। तो स्ट्रक्चर से चलिए डेफिनेशन को यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, ये हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस आप इसको डाल सकते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, ये हमारे क्यूब शेप्ड सेल्स हो जाती हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन से इसको हम समझें, इट कंप्राइजेज ऑफ वन लेयर ऑफ कुबोइडल सेल्स। ये हमारे सिंगल कुबोइडल सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब शेप की हमारी ये सेल्स है, इससे मिलकर हमारे बने हुए होते हैं। रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि रेस्ट करते हैं किसके ऊपर? जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। तो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे चलिए लोकेशन डाल दीजिए आप। बिना लोकेशन का आप लिखेंगे तो भी सही, लोकेशन डाल के लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं या उनकी डक्ट होती हैं। लाइक जैसे हमारी किडनी हो गई, तो किडनी की जो लाइनिंग करता है, ये कौन करता है? हमारे यहाँ पे करता है जो यहाँ पे सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम होता है। अब यहाँ पे सीधा एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं इनकी लाइनिंग कौन करता है? तो सीधा आपका यहाँ पे सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम आंसर होगा। टाइप ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं इनके? सिक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम सी पे आ जाते हैं, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। तो देखिए यहाँ पे कोलुमनार की यहाँ पे बात हुई तो कोलम टाइप में होंगे, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल्स। क्या होते हैं? हमारी सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं। हमारी जो कोलुमनार सेल्स होती हैं इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीधा आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये हमारी लॉन्ग कॉलम शेप्ड सेल से हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, हमारी न्यूक्लियस, इनको केंद्रक भी हम कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यही आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। यहाँ पे सिंगल लेयर होते हैं कोलुमनार सेल्स की, इससे मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, इट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मुकस मेम्ब्रेन। हमारी जो लोकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसको, तो सीधा हम कह सकते हैं लोकेशन कहाँ कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो पाए जाते हैं हमारे सरफेस ऑफ मुकस मेम्ब्रेन। मुकस मेम्ब्रेन के सरफेस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ये होते हैं। साथ में लाइनिंग करते हैं स्टमक की। स्टमक की जो इनर लाइनिंग करते हैं हमारे यहाँ पे जो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम है ये करते हैं। साथ में इंटेस्टाइन्स हो गई, यूट्रिन ट्यूब्स हो गए, और साथ में सम पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट होते हैं उनकी भी लाइनिंग करने का काम करते हैं यहाँ पे सिंपल कुबोइडल टिश्यूज, कोलुमनार टिश्यू सॉरी। तो ये हो गया यहाँ पे इसका डायग्राम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डी। तो ये हमारे सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। तो ये हमारे क्या होते हैं? देखिए कोलुमनार मतलब कॉलम के शेप में हमारे ये होंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। देखिए सिलिएटेड वर्ड हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो इसका सीधा यहाँ पे डायग्राम आप देख लीजिए। जो आपको दिख रहा है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको सिलिएटेड के नाम से यहाँ पे हम कह सकते हैं, सिलिएट कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। बाकी आपका इसमें और चीज़ें हैं यहाँ पे। इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली ए सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलरली शेप्ड कोलुमनार सेल्स। ये हमारी क्या होती है? सिंगल कोलुमनार एपिथेलियल हमारी सेल्स होती है। तो आपको दिख रही है यहाँ पे, इससे मिलकर हमारी बनी हुई होती हैं। साथ ही में इसी में आपका एक पॉइंट और है यहाँ पे, टचिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को हमारी टच करती है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी यहाँ पे ये हमारी हो जाती है, ठीक है, हमारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर को देख के डेफिनेशन आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको याद है तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन पे। हमारे यहाँ पे सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए हमारी लाइनिंग एयरवेज मोस्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारी दो टाइप की रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक तो होती है हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि हमारे गले में हो सकती है, हम इस तरह से कह सकते हैं, मतलब लंग्स, मेन लंग्स से ऊपर जाके हमारी होती है। लंग्स के अंदर हमारी जैसी एल्वेलाई वगैरह होती है, हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती हैं।
तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, काम क्या होते हैं यहाँ पे, सिक्रीट मुकस दैट ट्रैप्ड फॉरेन पार्टिकल्स। जैसे हम क्या करते हैं, मुकस होता है हमारा थूक जो होता है, बलगम हम बाहर निकालते हैं अपने गले से, तो क्या होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके साथ में हमारे आ जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना यहाँ पे इसका फंक्शन काम हम कह सकते हैं। चलिए इसमें सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो अभी हमने सिंपल एपिथेलियम देखा और उसके सब टाइप देखे। सेकंड है हमारे यहाँ पे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, और इसको यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से भी हम जानते हैं। और देखिए जहाँ पे भी हमारा कंपाउंड वर्ड आता है, इस समय सीधा पता चलता है भाई सिंगल लेयर तो हमारी नहीं होगी, उससे ज़्यादा होंगी, तो मल्टीपल लेयर हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम में। साथ में स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ओवर वन एनोदर। क्या होता है, इसमें मल्टीपल लेयर होती है तो एक के ऊपर एक हमारे यहाँ पे अरेंज होती है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू, और देखिए ये हमारे सब टाइप में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी आपको लग रहा होगा सर इतने टाइप है, उनके सब टाइप है। देखिए अभी यूनिट अब आप कंप्लीट होने दीजिए, मतलब ये टॉपिक आप कंप्लीट होने दीजिए, हम आपको बताएंगे एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं और किन कंडीशन में छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट की हम बात करें यहाँ पे स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ मल्टीपल लेयर से मिलकर हमारे बना होता है। इट इज़ फर्दर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अच्छे हमारे सब टाइप है, लेकिन सब टाइप भी हमारे टू टाइप में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है केराटिनाइज्ड स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये क्या होता है हमारा, इट कंप्राइजेस ऑफ टच क्रिएटिन फाइबर इन द स्क्वेमस सेल्स। हमारी जो स्क्वेमस सेल्स होती हैं इनके अंदर हमारे ये टच क्रिएटिन फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके काम क्या होते हैं, द क्रिएटिन फाइबर से इम्पार्ट प्रोटेक्टिव क्वालिटीज टू द स्किन विच कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारे होते हैं ये स्किन के अंदर होते हैं, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्रिएटिन फाइबर होते हैं ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव क्वालिटीज रखते हैं। प्रोटेक्टिव क्वालिटीज मतलब स्किन क्या होता है, स्किन के अंदर जो प्रोटेक्ट करने की क्वालिटीज हमारी होती हैं तो उसमें हमारे ये काम करते हैं। टिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट, इट प्ले ए रोल इन प्रोटेक्शन। सबसे पहले काम क्या होता है इनका, जो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन है उसमें हमारे काम करते हैं। सच ए टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइन द वेजाइना माउथ और ओइसोफेगस। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो वेजाइना होती है, माउथ होता है, साथ में ओइसोफेगस होता है। तो ये हमारे इस टाइप के एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो इनको इनकी लाइनिंग करने का काम करते हैं। हमारे क्या है भाई इंटरनल ऑर्गन है, तो इनकी लाइनिंग जो होती है इन्हीं के थ्रू होती है। नेक्स्ट हमारा टाइप भी हम देख लेते हैं स्ट्राटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। ये क्या होते हैं हमारे, दिस एपिथेलियल लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रोज ऑफ कुबोइडल टिश्यूज। तो एक या एक से ज़्यादा लेयर हमारी इसमें होती है, मतलब सिंगल तो होगी नहीं, ठीक है ना, सिंगल से ज़्यादा हमारी होगी। रोज हमारी किसकी, कुबोइडल टिश्यूज़ की। तो ये आगे हम देखने वाले हैं। इसमें लोकेशन की हम बात करें, देखिए अब ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपका डी फार्मा है, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन उतना आपको लिखना नहीं है, तो इसको इस तरह से हम देखेंगे। सीधा आप यहाँ पे समझ लीजिए स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल हमारे जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे मल्टीपल लेयर के मिलकर हमारे बने हुए होते हैं कुबोइडल सेल्स के। इनकी लोकेशन की बात करें तो हमारे जो एक एडल्ट होता है, एडल्ट मैन होता है, तो उसकी जो स्वेट ग्लैंड होती है उनके डक्ट में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनमें 4 पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, लिमिटेड सिक्रेशन और साथ में एब्जॉर्प्शन करने का काम इनका यहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। ये क्या होते हैं हमारे, दिस एपिथेलियल टिश्यूज कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल्स। बिल्कुल ये तो सिंपल पॉइंट है भाई, मल्टीपल लेयर होती हैं, नाम से यहाँ पे कोलुमनार सेल आपका आ जाएगा। लोकेशन की बात करें, लाइंस पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हो गया, साथ में यहाँ पे ईसोफेगल ग्लैंड हो गई, तो इनकी जो लाइनिंग करने का काम होता है यहाँ पे ये इनका होता है, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की हम बात करें, प्रोटेक्शन करना और साथ में सिक्रेशन करना, यहाँ पे इसका फंक्शन होता है। ये पॉइंट आप सिमिलर भी लिख सकते हैं। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ऊपर वाली हमारी यहाँ पे सरफेस लेयर होती है, ये इंटरमीडिएट हमारी लेयर होती है, बीच वाली ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होती है हमारी बेसल लेयर, और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इस सबको। तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इसी से हम देख लेते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो हमारा इसका टाइप होता है, साथ में इसको यहाँ पे यूरोथेलियम के नाम से भी हम जानते हैं। अच्छा, लोकेशन की हम बात करें तो क्या होता है, हमारे जो सम पार्ट्स होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के, कुछ हमारे पार्ट होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के, तो उसकी जो लाइनिंग करने का काम होता है वहाँ पे हमारे पाए जाते हैं जो हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम
टिश्यूज़ होते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको बता दिए, इसको आप सीधा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा लास्ट रहेगा यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज़ में, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारे क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ टिश्यूज दैट लाइंस सर्टेन इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेक एंड रिलीज सब्सटेंस इन द बॉडी। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, हमारे टिश्यूज़ का टाइप होता है, जो हमारे सर्टेन टाइप के ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर हमारी, उनको लाइनिंग करने का काम करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, हमारे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं ये हमारे बनाते हैं और साथ में रिलीज़ करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बनते हुए रिलीज होते हैं, जैसे हमारा मुकस हो गया, मुकस हमारे क्या होता है, जो थूक होता है, बलगम, उसकी हम बात करें। डाइजेस्टिव जूस, जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो कि वहाँ पे काम आता है, तो यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम होता है वो। साथ में यहाँ पे क्या होता है, अदर फ्लूइड्स हमारे होते हैं तो उनको भी यहाँ पे बनाने और रिलीज करने का यहाँ पे इनका काम होता है। ये हो गया। साथ में देखिए हमारे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है कॉमनली हमारे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले जो ब्रीस्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, स्टमक होता है, कोलोन होते हैं, पेनक्रियास, प्रोस्टेट ग्लैंड और साथ में यूट्रस एंड करवेक्स। तो ये हमारी कुछ यहाँ पे मतलब ये जो होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पे इनकी लोकेशन है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। सीधा आप यहाँ पे लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है। अच्छा, इसका डायग्राम आपको नहीं दिखाया, ये इस तरह से हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम होता है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है यहाँ पे, ये होती है हमारी डक्ट। साथ में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ये लाइनिंग, ये क्या होते हैं, हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी यूनिट होती है जो सिक्रेट होती हैं। तो इस तरह से हमारा इसका ये डायग्राम होता है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन देखिए, वैसे हमने आपको बता दिया, लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे फंक्शन आते हैं इसके तो लास्ट में आप इनको लिख सकते हैं। फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, वह सारे हमने आपको बताया। सबसे पहले हमारी जो स्किन होती है ये इनको बनाती है, तो हमारे क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है यहाँ प्रोटेक्शन करने का। सेंसेशन क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है इस पर किसी चीज़ को सेंस हम करते हैं, स्किन से करते हैं। स्किन के अंदर हमारे यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे सेंसेशन का काम हो गया इनका। सिक्रीशन का काम हो गया, हमारा जो पसीना वगैरह होता है बॉडी से बाहर सिक्रिएट होता है वो हो गया। एब्जॉर्प्शन, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं स्किन से, जैसे विटामिन डी हम एब्जॉर्ब करते हैं हमारी स्किन से, वो हमारा एब्जॉर्प्शन काम हो गया। एक्सक्रीशन हमारा इनका काम होता है, साथ में डिफ्यूजन भी इनका काम होता है। तो ये हमारे मेन फंक्शन होते हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज के। अब यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन अभी हमें इसके एमसीक्यूज भी देखने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि भाई इतने सारा यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज के अंदर, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं सर इतना सारा हमें लिखना होगा, क्वेश्चन में आएगा। तो चलिए स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, जिससे आप इतना पढ़ें तो आपके माइंड में होना चाहिए किस तरह से हमें स्टडी करना है। सबसे पहले एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अगर आपसे पूछता है यहाँ पे डिफाइन टिश्यूज, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप चाहे तो इतना सब लिख सकते हैं, लेकिन मैन आपकी इतनी डेफिनेशन रहेगी, आप इसको लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिफाइन टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में इनको लिख देंगे इस तरह से। ये तो बिल्कुल शॉर्ट वाला आपका हो गया। आपसे लॉन्ग में पूछ रहा है टिश्यू क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं, तो पहले आप इसको लिखेंगे। साथ में बिल्कुल लॉन्ग में आपको पूछ रहा है तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन लिख देंगे, और जैसे हमने यहाँ पे आपको एपिथेलियम टिश्यूज कराया तो इस तरह से आप सारों का बिल्कुल मोटा मोटा लिखेंगे, सब टाइप में आप नहीं जाएंगे। टिश्यूज का आपका पूछ रहा है तो अगर आपसे सेपरेटली यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका बनेगा, आपको बनेगा डिफाइन एपिथेलियम टिश्यूज। सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज को डिफाइन कीजिए, साथ में इसके टाइप एंड सब टाइप। अब यहाँ पे अगर पूछता है आपसे विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ में आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसके टाइप में जो स्टार्टिंग के कुछ स्ट्रक्चर है वो आप बना देना, या भाई बिल्कुल मेन स्ट्रक्चर आप बनाना। अगर बिल्कुल सेपरेटली आपसे एपिथेलियम टिश्यू ही पूछा है तो ठीक है, उस कंडीशन में आपको डायग्राम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे विद स्ट्रक्चर पूछा है। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। आप इतना चले जाइए, इतना आप लिख दीजिए, ज़रूर नहीं है आप बिल्कुल सारा यहाँ पे लिखें, यह आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे जो मिक्स वाले बच्चे वो लिखेंगे। आप क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज में आइए, इसको आप यहाँ पे लिखिए। आप देखिए सिंपल एपिथेलियम हेडिंग डाल के आप यहाँ पे इसके बारे में लिखिए, और इसका ना जो एक या दो आपका सब टाइप है, सारे आपको नहीं लिखने यहाँ पे, इसमें आपका काम चल जाएगा। पहला आप यहाँ पे हेडिंग डालिए, और ये स्ट्रक्चर जो ना स्टार्टिंग के एक दो बना दीजिए, आपके 2 या 3 लिख दीजिए विच विद स्ट्रक्चर, ये आपका इंप्रेशन पड़ जाएगा, ये आपको मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। पहले में आप क्या कर देंगे, सारे डायग्राम आप बना देंगे। सेकंड में आके आप इसको बस इतना लिख दीजिए, इतना आपका इनफ रहेगा, इसको आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वरना इतने में भी आपका काम चल जाएगा सेकंड में आपका। साथ में देखिए यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम आप पूरा लिख दीजिए, इनका आप नाम लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम आप लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो ये मेन इसके टाइप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको लिखने हैं, और इसके स्ट्रक्चर भी
बनाने हैं। फंक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से आपका हो जाएगा एपिथेलियम टिश्यूज़। अब इसके बाद में चलिए इसके अंदर से जो और एमसीक्यूज हमारे बनने के चांसेस रहते हैं उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। कि उसका पैटर्न रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लास्ट में इस तरह से उसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है यहाँ पे, दिस सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में सीधा पूछा है हमारे जो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट होते मतलब कि लोकेशन पूछी है इनकी। तो अभी हमने आपको डिटेल में बताया तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे ब्रोंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं, बाइल डक्ट एंड ओइसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, फेलोपियन ट्यूब या यूरेथ्रम प्रेजेंट होते हैं, साथ में यहाँ पे ईस्टेटिन ट्यूब और साथ में स्टमक की लाइनिंग करते हैं। तो हमारे जो कोलुमनार यहाँ पे सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू होते कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए रहेगा, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और हमारे फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं जो हमारे यहाँ पे सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं। ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे आ गया मतलब कि हमारी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात चल रही है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल्स लाइन ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो इनकी जो हमारी इनर लाइनिंग होती है ना, हमने आपको बताया था एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग करती हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो हमारे कौन से टाइप की हमारी सेल्स होती हैं जो इनकी लाइनिंग करती हैं, ठीक है। टिश्यूज यहाँ पे आप कह सकते हैं जैसे कोलुमनार एपिथेलियम, साथ में स्मूथ मसल्स टिश्यूज हमारे हो गए, और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, और हमारे यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज हो गए। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको हमारी जो एक टाइप की सेल हमारे टिश्यूज होते हैं जो कि इनको लाइनिंग करने का काम करते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन आपका डी, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स को लाइनिंग करने का काम करते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पे एमसीक्यू आ जाएगा, फाइंड द करेक्ट मैच। देखिए हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक हमारे यहाँ पे एक ऐसा मैच दिया हुआ है जो कि हमारा करेक्ट है, 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सबसे पहला हमारा फर्स्ट है, द मोस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी हैज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सीधा क्वेश्चन है हमारी जो मोस्ट सरफेस होती है हमारी बक्कल कैविटी की, क्या इस पे हमारे क्या होते हैं, इसकी सरफेस पे हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्या ये हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हैव कुबोइडल एपिथेलियम। हमारा जो नेफ्रॉन होता है हमने आपको बताया था ना, हमारी जो किडनी हमारी जो डक्ट होती है वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं अगर आपको माइंड में आ रहा है तो हमारे जो ट्यूबुलर पार्ट्स होता है नेफ्रॉन का क्या है, हमारे कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स हैव स्क्वेमस एपिथेलियम। हमारी जो इनर सरफेस होती है ब्रोंक्यूल्स की क्या हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। नेक्स्ट हमारा, द इनर लाइनिंग ऑफ सेलाइवरी डक्ट हैव सिलेटेड एपिथेलियम। हमारी जो यहाँ पे इनर लाइनिंग होती है सेलाइवरी डक्ट की, क्या ये हमारी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो सोचिए जल्दी क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जो रहने वाला है कौन सा रहेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मोस्ट। हाँ आपका जो सेकंड पार्ट है ये आपका आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे हमारे जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, इनके अंदर हमारे कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि अभी हमने आपको ये बताया था पीछे, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे MCQ 4, फॉर अ गैप टाइट एंड अडहेरिंग जंक्शन आर फाउंड इन। सीधा क्वेश्चन है हमारे जो गैप जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, अडहेरिंग जंक्शन होते हैं, ये कौन से किस टाइप के टिश्यूज के अंदर हमारे ये पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या हमारे न्यूरल टिश्यू। जल्दी सोचिए आंसर क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज़ कर रहे हैं तो आंसर आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पे हम भाई एपिथेलियल टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं तो आंसर सीधा आपका एपिथेलियल टिश्यूज़ आ गया। अगर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज़ की स्टडी नहीं कर रहे होते उस टाइम पे आपका क्वेश्चन आता तो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे गैप टाइट अधेरिंग जंक्शन में हमारे ये पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, टिश्यू हैविंग वेरी लेस और नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया था एपिथेलियल टिश्यूज के। तो यहाँ पे बताना है हमारे 4 टाइप में से कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो कि वेरी लेस, बहुत कम, या हम कह सकते हैं कोई भी इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो सीधा आंसर हमारा एपिथेलियल टिश्यूज आएगा। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनके अंदर जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है हमारा या तो ये होता नहीं है या बहुत लेस क्वांटिटी में हमारा ये प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है यहाँ पे, द इनर लाइनिंग ऑफ द वेजाइना।
साथ में यूरेथ्रा ओइसोफेगस इज मेड अप ऑफ। जो वेजाइना होती है, फीमेल की वेजाइना होती है, यूरेथ्रा होता है और साथ में जो ओइसोफेगस होता है ये मेड अप, ये बना हुआ होता है किस टिश्यूज से, या लाइनिंग जो होती है, इसमें हमारी सीधा क्वेश्चन है, इसकी जो लाइनिंग होती है हमारी लाइन करे हुए होता है इनर लाइनिंग, ये कौन से टिश्यूज होते हैं। कोलुमनार एपिथेलियम हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, साथ में सिलिएटेड एपिथेलियम हो गया। जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सेकंड रहेगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है हमारी लाइनिंग करते हैं वेजाइना, यूरेथ्रा, ओइसोफेगस की। ठीक है, ये सब अभी आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आंसर आपको इजीली आ रहे होंगे इनके। नेक्स्ट है सिंपल कोबोइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन। हमारे जो सिंपल कोबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं इनकी जो लोकेशन है, कहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते, फाउंड पाए जाते हैं, वो हमें सिंपली यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे थिन ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं, साथ में यहाँ पे कोरोइड ऑफ आई में पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। सोचिए जल्दी क्या आंसर हो सकता है। देखिए हमारे जो सिंपल कोबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, थिन ब्रोंक्यूल्स, हाँ ये सही है आपका, इसमें पाए जाते हैं। कोरियोइड ऑफ आई ये भी आपका सही है, इसमें पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका 4 आपका ऑप्शन सही है, ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हैज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इनमें से कौन सी हमारी 4 लेयर में से एक ऐसी लेयर होती है जो कि एक्टिवली तरीके से डिवाइड करती है सेल्स को। स्ट्रेटम स्ट्रेटम लूसिडम हो गया, साथ में स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, और यहाँ पे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम हो गया, यहाँ पे स्ट्रेटम मालपीगी हो गया। तो क्या आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे। देखिए आपको जो ऑप्शन यहाँ पे डी है, स्ट्रेटम मालपीगी जो होता है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये हमारी एक ऐसी लेयर होती है जो कि एक्टिवली तरीके से डिवाइडिंग करती है सेल्स को। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, एन एपिथेलियल टिश्यूज हैविंग थिन फ्लैट एंड क्लोजली पैक्ड सेल्स दैट आर अरेंज्ड एग्ड टू एग्ड आर फाउंड इन। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इनमें से कौन सी हमारे ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज हैविंग जो थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और साथ में क्लोजली तरीके से पैक्ड सेल्स होती हैं हमारी, जो कि अरेंज्ड होती हैं बिल्कुल एग्ड टू एग्ड फाउंड इन। द इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, हमारी जो चिक्स की जो इनर लाइनिंग होती है क्या ये हमारी होती है, मतलब क्लोजली पैक्ड होती है हमारी, फ्लैट होती हैं, इस तरह से हम कह सकते हो अरेंज्ड होती है हमारी एग्ड टू एग्ड। या नेक्स्ट हमारा द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये हमारा होता है द इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, या द आउटर सरफेस ऑफ द ओवेरी। ठीक, कहाँ पे हमारी सीधा कहाँ पे लाइनिंग करते हैं, प्रेजेंट होती हैं, पैक्ड होती हैं, क्लोजली, हमें ओनली यहाँ बताना है। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। हमारी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमारी जो चिक्स की लाइनिंग होती है, इनर चिक्स की लाइनिंग, वो हमारी ये होती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं और फ्लैट हमारे थिन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, स्ट्राटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ एपिथेलियम। सीधा क्वेश्चन है, हमारे जो यहाँ पे स्ट्राटम जर्मिनेटिवम होता है, ये हमारा एक तरह से किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज का एग्जाम्पल है। एपिथेलियम टिश्यूज का ओनली इतना हमें बताना है। कुबोइडल एपिथेलियम का, सिलेटेड एपिथेलियम का, कोलुमनार एपिथेलियम का, साथ में स्क्वेमस एपिथेलियम का। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी आएगा। हमारे जो कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं ये इनका एक एग्जाम्पल होता है। तो इसके साथ में हमारे जो एपिथेलियम टिश्यूज थे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने डिटेल में आपको बता दिया टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज के टाइप, सब टाइप क्या होते हैं, साथ में कौन कौन से एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, और आपके 10 एमसीक्यूज आपको अलग से भी करा दिए। ठीक है, अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है तो आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहा होगा। फिर भी एपिथेलियम टिश्यूज से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है सीधा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी हमने आपके लिए मेहनत की, यहाँ पे आपके एमसीक्यूज भी देखे और उसको भी डिटेल में देखा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक आप कर सकते हैं। चैनल पर आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प यहाँ पे मिल सके। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।